फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 वर्सेस डायमेंसिटी 7200। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 आपको देखने को मिलता है पोको F5 पे एंड ये सिर्फ इसी पे ही देखने को मिलता है। वहीं पे जो डायमेंसिटी 7200 है ये आपको iQOO Z7 Pro पे एंड Vivo V27 पे देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि आज इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर होता है कितना बेटर। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टिक रूम। अनाउंस डेट को देखा जाए तो स्नैपड्रैगन अनाउंस किया गया था मार्च 2023 में एंड डायमेंसिटी फरवरी 2023 में, मतलब दोनों प्रोसेसर साथ में ही ऑलमोस्ट रिलीज किए गए थे मार्च एंड फरवरी 2023। क्लास को देखा जाए तो दोनों जो प्रोसेसर आते हैं वो मिड रेंज क्लास में आते हैं। मॉडल नंबर यहाँ पे है स्नैपड्रैगन का, वो है SM7475AB एंड डायमेंसिटी का मॉडल नंबर है MT6886। आर्किटेक्चर वाइज दोनों जो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। इस स्नैपड्रैगन में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट कोर 2.91 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स X2। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स X2 का सपोर्ट मिलता है जो कि परफॉर्मेंस कोर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एंड काफ़ी हाई परफॉर्मेंस निकाल के देता है। वहीं पे जो नेक्स्ट 3 कोर है वो 2.49 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक मिलेंगे कॉर्टेक्स A710। लास्ट 4 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक मिलेंगे कॉर्टेक्स A510। तो स्नैपड्रैगन में 4 परफॉर्मेंस का कोर एंड 4 बैटरी इफिशियंसी का कोर देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो पहला इसका कोर है 1 कोर कॉर्टेक्स X2 के साथ आता है, ये काफ़ी हाई परफॉर्मेंस मोड के लिए है। एंड बात की डायमेंसिटी, इसमें 2 ही परफॉर्मेंस का कोर मिलेगा 2.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A715, 6 बैटरी इफिशियंसी कोर 2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A510। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्टेक्स A715 यहाँ पे 2 कोर मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन में 3 कोर कॉर्टेक्स A710 मिलता है, जो कि यही मिलकर इस परफॉर्मेंस को इक्वल कर लेगा। एंड कॉर्टेक्स X2 उसके ऊपर प्लस पॉइंट रहेगा। कॉर्टेक्स A510 इधर भी मिलता है, इधर भी मिलता है। हाँ, नंबर ऑफ कोर यहाँ पे 4 ही हैं जबकि इधर 6 हैं, तो बैटरी इफिशियंसी के मामले में थोड़ा डायमेंसिटी बेटर हो सकता है। अब बात की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सपोर्ट की, तो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट में जो स्नैपड्रैगन है वो 2910 मेगाहर्ट्ज पे इसकी टर्बो क्लॉक स्पीड रहती है, जो कि X2 वाले की थी खाली। एंड जो डायमेंसिटी 7200 है ये 2800 मेगाहर्ट्ज पे रहती है। इसकी भी 2 ही कोर हैं जो कि कॉर्टेक्स A715 वाले थे, वही 2.8 पे क्लॉक रहते हैं। एंड फैब्रिकेशन को देखा जाए तो आपको पता है कि जिसका भी जितना स्मॉल फैब्रिकेशन वो प्रोसेसर उतना ही बेटर बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा एंड उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो यहाँ पे दोनों जो प्रोसेसर आते हैं वो 4 नैनोमीटर TSMC बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। तो यहाँ से होने वाला जो डिफरेंस रहता है वो नहीं होगा, मतलब दोनों प्रोसेसर बैटरी एंड परफॉर्मेंस के मामले में अच्छे हैं। GPU को देखते हैं तो ग्राफिक्स वाइज यहाँ पे जो GPU आता है स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 में वो एडनो का 725 आता है, जिसका आर्किटेक्चर एडनो 700 है। इसके पहले जो आपने स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 वाली सीरीज देखी थी उसमें आपको देखने को मिलता था एडनो का 710 एंड उसका स्कोर 2300 आता था। तो आज देखते हैं कि एडनो 725 का 3D बेंचमार्क स्कोर कितना आता है, आगे देखते हैं। डायमेंसिटी में जो लगा है GPU वो है माली G610 MP4, इसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल 3 है। एंड अगर देखा जाए इसकी फ्रीक्वेंसी स्पीड को तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 है ये 580 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है एंड डायमेंसिटी जो है 1130 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। दोनों ही GPU काफ़ी पावरफुल हैं। अब इन गेम ग्राफिक्स डेटा से पता चलेगा कि दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है एंड 3D मार्क से एक्चुअल आइडिया लगेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को देखते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में यहाँ पे जो 7 प्लस जेन 2 है स्कोर आता है इसका 1781, मतलब काफी अल्ट्रा लेवल वाली परफॉर्मेंस निकाल के देगा। 8 प्लस जेन 1 का कंपटीटर और फिर बोल सकते हैं उसकी काफी इक्वल प्रोसेसर है ये। एंड जो डायमेंसिटी है ये आपको हाई प्लस परफॉर्मेंस निकाल के देगा, 1100 हो सकता है। मेमोरी टाइप में दोनों ही प्रोसेसर आपको इक्वल देखने को मिलेंगे। LPDDR5 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड एंड बैंडविड्थ का थोड़ा डिफरेंस रहेगा। 7 प्लस जेन 2 में 25.6 गीगाबिट्स पर सेकंड की रैम बैंडविड्थ मिल जाएगी एंड जो डायमेंसिटी इसमें 51.2 गीगाबिट्स पर सेकंड की। दोनों का स्टोरेज टाइप मैक्सिमम सपोर्ट आपको मिलेगा UFS 3.1 का मैक्स सपोर्ट। गेमिंग का आइडिया देता हूँ तो गेमिंग में यहाँ पे मैंने डेटा लिया है 7 प्लस जेन 2 का पोको F5 पे, इकलौता फ़ोन यही है इंडिया में। एंड जो 7200 का डेटा मैंने Vivo V27 से लिया है। फ्री फायर मैक्स में यहाँ पे 1960 फ्रेम रेट पर सेकंड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब 7 प्लस जेन 2 गेमिंग में तो बेटर जाएगा। एंड यहाँ पे ग्राफिक सपोर्ट जितना भी पॉसिबल है फ्री फायर मैक्स में वो दोनों ही प्रोसेसर में आ जाता है। BGMI की बात करें तो यहाँ पे जो 7 प्लस जेन 2 इसमें आपको 90 FPS मिलेगा, मतलब स्मूथ प्लस 90 FPS आप गेम एंजॉय कर पाएंगे। एंड डायमेंसिटी में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है। एंड मैक्सिमम अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो अल्ट्रा HD के साथ अल्ट्रा पे गेम एंजॉय कर पाएंगे, मतलब अल्ट्रा HD एंड 40 FPS पे हो जाएगा। वहीं पे जो डायमेंसिटी इसमें आपको मैक्सिमम HDR अल्ट्रा तक का ही सपोर्ट मिलता है। एंड जो कॉल ऑफ ड्यूटी इसमें आपको 60 एंड 60 का ही सपोर्ट मिलेगा। आई थिंक 7 प्लस जेन 2 में 90 भी आ सकता है। एंड जो वेरी हाई के साथ मैक्स सपोर्ट मिलेगा वो है 7 प्लस जेन 2 में। वेरी हाई के साथ वेरी हाई का सपोर्ट मिलेगा 7200 में।
मोस्टली लोग मुझे लगता है कि प्रीफर करते होंगे स्मूथ प्लस 90 FPS, ना कि अल्ट्रा एचडी के साथ अल्ट्रा। तो आप कौन से सेटिंग्स पे प्ले करना पसंद करते हैं जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे वीडियो कैप्शन वीडियो प्लेबैक को देखा जाए तो वीडियो कैप्शन वीडियो प्लेबैक के मामले में 7+Gen 2 थोड़ा बेटर होगा @60 FPS। ये काफ़ी थोड़ा आजकल रियली कॉम्बिनेशन है 4K @60 FPS वाला। मोस्टली लोग 4K @30 FPS ही प्रोवाइड करते हैं। एंड वीडियो प्लेबैक के भी मामले में 7+Gen 2 बेटर रहेगा 4K @60 FPS के साथ। डिस्प्ले रेजोल्यूशन को देखा जाए तो यहाँ पे 7+Gen 2 कैपेबल है 3316 to 1600 पिक्सल्स के लिए। वहीं पे जो 7200 है वो 2520 to 1080 पिक्सल्स मतलब FHD तक ही सपोर्ट कर सकता है। एंड एनपीयू को देखा जाता है डायमेंसिटी में आता है मीडियाटेक APU 650। बेसिक कनेक्टिविटी को देख लिया जाए तो दोनों जो प्रोसेसर आते हैं वो 5G सपोर्ट कर लेते हैं। 4G सपोर्ट में स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 में आपको सपोर्ट मिलेगा LTE-Cat 18 का, वहीं पे 7200 मिलता है LTE-Cat 21 का। तो बेसिक कनेक्टिविटी में 4G के मामले में 7200 स्लाइटली बेटर। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी दोनों का सिमिलर रहेगा 5.3 एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी दोनों की सिमिलर रहेगी वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। तो बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी के मामले में डायमेंसिटी 7200 स्लाइटली बेटर। बेंचमार्क का स्कोर देखते हैं। गीक बेंचमार्क सिंगल कोर परफॉर्मेंस के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन का जो स्कोर आता है 1705 आता है एंड डायमेंसिटी का स्कोर आता है 1193। यहाँ पे स्नैपड्रैगन का जो स्कोर है वो Cortex X2 की वजह से आ रहा है, वहीं पे डायमेंसिटी का जो स्कोर है वो Cortex A715 की वजह से आ रहा है। 2910 इधर आपको क्लॉक मिलेगा स्पीड एंड इधर 2800 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड मिलेगा। मल्टी को परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन है ये 4439 स्कोर करेगा। इसमें भी आपको 4 परफॉर्मेंस के कोर मिलते हैं Cortex X2, उसके बाद Cortex A710 मिलता था। एंड जो डायमेंसिटी इसमें मिलेगा आपको 2 परफॉर्मेंस का कोर Cortex A715 का। यहाँ पे स्कोर आएगा 2664। तो स्कोर यहाँ पे काफ़ी कम है, मतलब मल्टी को परफॉर्मेंस हो या सिंगल को परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 डेफिनेटली ज़्यादा बेटर है। एंड अगर अंतुदो बेंचमार्क स्कोर को देखा जाए तो अंतुदो बेंचमार्क स्कोर में जीपीयू को भी काउंट किया जाता है एंड रैम का भी मतलब रहता है कि आपने कौन सा रैम वेरिएंट चूज किया है। तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 इसका स्कोर आएगा 11,21,794। वहीं पे जो डायमेंसिटी का स्कोर है ये है 7,13,814। तो आप देख सकते हैं कि स्कोर में आपको काफ़ी हाई वेरिएशन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इसका सीपीयू काफ़ी बेटर है एंड जीपीयू भी इस बार काफ़ी पावरफुल निकला, जिसकी वजह से नंबर जो है वो काफ़ी हाई चला गया स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 का। तो अब जीपीयू को ही देख लिया जाए तो जीपीयू में कंपेयर होगा एडनो का 725 वर्सेस कंपेयर रहेगा माली का G610। तो यहाँ पे जो 3D बेंचमार्क स्कोर आता है स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 का वो है 7624। तो ये देख सकते हैं हम नंबर काफ़ी हाई है। इसके प्रीवियस वर्जन नंबर 720 का भी नंबर काफ़ी हाई था, वो 5000 क्लोज था। 715 का भी नंबर 4400 समथिंग था एंड 710 का नंबर पता नहीं कैसे 2300 हो जाता है। मुझे इसलिए लग रहा है कि जो 6Gen 1 है वो काफ़ी लेस ऑप्टिमाइज जीपीयू है उसमें जो 710 दिया गया एंड 7Gen 2 में भी सेम जीपीयू यूज़ किया गया, उसका स्कोर जो है वो 2900 क्लोज आता है। एंड जो डायमेंसिटी 7200 का स्कोर आएगा 4166। मतलब काफ़ी अच्छा जीपीयू है, 4000 नंबर स्कोर कर रहा है, बट यहाँ पे 7+Gen 2 मच बेटर है। कंक्लूजन बताता हूँ कि दोनों ही प्रोसेसर के बीच में कितना डिफरेंस आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगा। सीपीयू परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन ओवरऑल 70 स्कोर करेगा एंड 7200 ओवरऑल 46 स्कोर करेगा। दोनों ही प्रोसेसर एक मामले में तो सिमिलर है 4 नैनोमीटर TSMC वाली टेक्नोलॉजी में, तो इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस आती है वो सिमिलर ही रहती है। बट एक्चुअल फिजिकल कोर स्नैपड्रैगन में बेटर है, 4 नंबर पे हैं। इसमें आपको Cortex X2 का भी सपोर्ट मिलता है जो कि परफॉर्मेंस वाला कोर ही है एंड बाकी इसमें Cortex A710 का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब 3 कोर और भी है Cortex A710 के साथ। जबकि डायमेंसिटी में आपको 2 ही परफॉर्मेंस का कोर मिलेगा Cortex A715 के साथ, जिसके वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस नंबर काफ़ी कम रहता है। एंड अगर गेमिंग परफॉर्मेंस को देखा जाए तो जो स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 है 81 का स्कोर करेगा एडनो के 725 के साथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी तो कम है। एंड यहाँ पे जो डायमेंसिटी इसका स्कोर आता है 47, मतलब 50 क्लोज है, मतलब गेमिंग आप काफ़ी अच्छी खासी कर पाएंगे 7200 में। वहीं पे देखा जाए बैटरी लाइफ सपोर्ट को तो बैटरी लाइफ सपोर्ट में दोनों जो प्रोसेसर हैं वो सिमिलर सपोर्ट करते हैं। 4 नैनोमीटर सपोर्ट रहेगा, दोनों ही प्रोसेसर जो है TSMC सपोर्ट के साथ आते हैं, तो 94 स्कोर आपको मिल जाएगा। मतलब बैटरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर कैपेसिटी सेम दी गई है। हाँ ये है कि Cortex X2 यहाँ पे ज़्यादा पावर कंजप्शन दिखाएगा, तो Cortex X2 होने की वजह से स्नैपड्रैगन में थोड़ी पावर कंजप्शन ज़्यादा रहेगी और हो सकता है हीटिंग भी आपको ज़्यादा देखने को मिले। वह पे जो टेक रूम स्कोर है, मतलब प्रोसेसर में कितना डिफरेंस हुआ, तो स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 में 77 आउट ऑफ 100 का स्कोर आता है एंड जो डायमेंसिटी इसमें 56 आउट ऑफ 100 का स्कोर आता है। मतलब काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। डायमेंसिटी 700 50+ स्कोर आ रहा है, मतलब
अच्छा खासा स्कोर इसने दे दिया है। एंड 7+Gen 2 का 70+ स्कोर आ रहा है, मतलब ये तो और भी बेटर प्रोसेसर है। पोको F5 अगर आप कंसीडर करेंगे तो परफॉर्मेंस, गेमिंग, ये सब में आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा 7200 के कंपेयर में। तो विनर प्रोसेसर तो 7+Gen 2 ही हुआ। तो अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई भी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। और अगर प्रोसेसर रिलेटेड कोई भी स्मार्टफोन बाई करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी ही है, आप उधर से बाई कीजिएगा, इससे मेरी हेल्प होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।